लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के निचले सदन में गिरने के बाद आज सदन की कार्यवाही का संचालन किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्षी सांसदों के लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने देने के विपक्षी सांसदों के आरोपों पर कहा कि चाहे सदन में कोई भी नेता हो, उन्हें सदन के अंदर नियमों और प्रक्रिया के तहत ही बोलने दिया जाता है। प्रतिपक्ष के नेता किसी भी विषय पर नहीं बोल सकती हैं और ये उनका विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन नियमों से ही चलता है और सदन के कार्य संचालन का नियम सदन द्वारा ही बनाए गए। सुनिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ कर किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इस सदन में सभी सदस्यों के लिए नियम समान रूप से लागू है। ओम बिरला ने कहा कि यह सदन 140 करोड़ नागरिकों के संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि सदन के अंदर हर सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत अपने विचार व्यक्त करे। ओम बिरला ने कहा कि सदन में जब भी लोकमत के किसी विषय का मुद्दा होता है, तो चाहे पीएम हो या मंत्रीगण हो, तो उन्हें नियम 370 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी ही होती है। माननीय सदस्यगण, ये सदन भारत के 140 करोड़ नागरिकों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक सदस्य लाखों नागरिकों के जनादेश को लेकर आते हैं और हर माननीय सदस्य नागरिकों की समस्याओं, अभावों, कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं, उम्मीदों को पूर्ण करने की आशा भी साथ लेकर आता है। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सदन के अंदर प्रत्येक माननीय सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत विषय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करें। सभी माननीय सदस्यों को इसके लिए पर्याप्त अवसर भी देने का मैंने प्रयास किया। ये सदन समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े हर व्यक्ति की आवाज़ बने, ऐसा मैंने प्रयास किया। ओम बिरला ने कहा कि किसी सदस्य को नियमों से परे जाकर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में नियमों का सम्मान की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी सदन नियम और प्रक्रिया से ही चलेगा, चाहे कोई सहमत हो या फिर असहमत हो। सुनिए। संविधान के आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों को बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार की बात कही। मैं इस सदन के समक्ष हमारे संविधान के आर्टिकल 105 एक को पढ़कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। 105 इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियम करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद की फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। अर्थात हमें संसद में बोलने की आज़ादी तो है, परंतु सदन द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया, नियमों एवं स्थायी आदेशों के अधीन है। नियम 352 के 11 के उपनियमों में मान्य सदस्यों के लिए विस्तृत निर्देश अंकित है। सदन में बोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के तथ्य और किस प्रकार के वाक्यों को नहीं बोलना चाहिए। और इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने सभी सदस्यों को समय देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सदन समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े हर व्यक्ति की आवाज बने।
उन्होंने कहा कि वे ऐसे सदस्यों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें जो संकोच करते हैं या फिर नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सदस्यों को मैं अपने चैम्बर में बुलाकर उन्हें बात रखने की उनसे अपील करता हूं। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। 17वीं 18वीं लोकसभा के संसदीय कार्रवाई के आधिकारिक आंकड़े उजागर करते हैं कि संख्या बल पर देखा जाए तो भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, बजट पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर, विशेष चर्चाओं पर, प्रश्नकाल एवं शून्यकाल के दौरान आवंटित समय से अधिक बोलने का अवसर मिला है। ये तथ्य 2 दिनों की चर्चा में कई बार सदन की पटल पर आ चुके हैं। मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है, चाहे देर रात तक मुझे बैठना पड़े, और मैं जब सदन में सुबह आता हूं, सदन के अंतिम सदस्य के रूप में सदन से जब ही जाता हूं जब सब माननीय सदस्यों को मौका मिले। और मैं हमेशा ही प्रयास करता हूं कि चाहे एक माननीय सदस्य अकेला हो या उसके दल का एक सदस्य हो, उसको भी पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका मिले। और मुझे खुशी है, जो भी सदस्य बोलना चाहता था सबको मैंने 1 वर्ष के अंदर ही सबको बोलने का अवसर दिया। बुलाकर कहा कि आप बोले। कोई भी ऐसा माननीय सदस्य है जो बोलना चाहता हो और मैंने अवसर नहीं दिया, ऐसा कोई उदाहरण सदन के पटल पर नहीं रख सकता। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 10 फरवरी 2026 को प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि उनकी संविधान द्वारा स्थापित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में हमारी अटूट आस्था रही है। बिरला ने कहा कि विपक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मैंने खुद को सदन की कार्यवाही से अलग कर लिया। हम उच्च सदन है, हम जितनी मर्यादा परंपराएं बनाए रखेंगे, नीचे पंचायत स्तर तक लोकतांत्रिक संस्थाओं में उतनी मर्यादा बनी रहेगी, उतनी चर्चा अच्छी होगी, संवाद होगा, उससे ही परिणाम निकलेंगे। और इसीलिए मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारों से हम आते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, सहमति असहमति भी होती है, लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अच्छा नहीं लगता कि मुझे बार बार कहूं कि तख्तियां, नारे लगाना, कागज फाड़ना, मेजों पे चढ़ना, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। आप अगर उसको भी उचित मानते हैं तो आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन और देश इस मत से सहमत नहीं है। मेरा तो मानना है कि हमें सदन में अच्छी परंपराओं और परिपाटियों और सदन की मर्यादा को बनाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इस सदन का सब देश देखता है और सदन के अंदर लोगों का विश्वास हो, भरोसा रहे। लाखों लोग अपेक्षा आकांक्षा करते हैं, इसलिए विश्वास भरोसा बनाए रखने के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि हमें सदन की मर्यादा, प्रतिष्ठा, गरिमा बनाने के लिए सामूहिक संकल्प भी लेना चाहिए और सामूहिक विचार विमर्श भी करना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि दल से ऊपर उठकर सभी सदस्यों से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि किसी भी सदस्य का निलंबन ना हो, लेकिन सदन की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। और ऐसे में जब सदन कठोर निर्णय करता है तो मन दुखी हो जाता है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं किसी सदस्य का निलंबन नहीं करूं। मेरा दल से ऊपर उठकर भी मेरे सभी सदस्यों से व्यक्तिगत संबंध आज भी है और पुराने कार्यकाल से व्यक्तिगत संबंध रहे, लेकिन सदन की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और इसीलिए जब मैं इस तरीके का कठोर या सदन इस तरह के कठोर निर्णय करता है तो निश्चित रूप से मेरा मन दुखी होता है। परंतु हमें विचार करना होगा, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इस सदन में निलंबन जैसे कठोर निर्णय क्यों लेने पड़े। मेरा हमेशा जब भी मैं आता हूं सदन में कोशिश करता हूं कि सदन की मर्यादा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, और मैं आग्रह भी करता हूं। और जब भी सदन में चाहे प्रश्नकाल हो
या नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना हो, जब भी मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं कि सदन में बैठे चर्चा करें, लेकिन जब सदन के सदस्य नहीं मानते तो सदन स्थगित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने और उसे सदन में पारित करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। और ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि इससे पहले लाए गए ऐसे प्रस्तावों का नतीजा क्या हुआ। क्या इससे पहले किसी लोकसभा स्पीकर को पद से हटाया जा सका है? कब कब लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, तो चलिए वो भी आपको बता दें। देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। 18 दिसंबर 1954 को सोशलिस्ट पार्टी के सांसद विज्ञेश्वर मिश्र ने प्रस्ताव पेश किया। बहस में नेहरू के अलावा आचार्य कृपलानी, A.K. गोपालन जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। बहस के बाद प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। बहस में लोकसभा अध्यक्ष मावलकर ने हिस्सा नहीं लिया था। दूसरा मौका 24 नवंबर 1966 को आया। मधु लिमये ने लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की। आवश्यक 50 वोटों की कमी के चलते मधु को अनुमति नहीं मिल सकी। प्रस्ताव के समर्थन में केवल 22 सांसदों ने ही अपने हाथ खड़े किए और प्रस्ताव को राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज समाजवादी सांसदों ने भी समर्थन दिया था। तीसरी बार कब लाया गया था यह प्रस्ताव? तीसरी बार 15 अप्रैल 1987 को बलराम जाखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। सीपीएम के सांसद सोमनाथ चटर्जी ने प्रस्ताव पेश किया था। संख्या बल की कमी के चलते यह प्रस्ताव भी खारिज नहीं हो पाया। बहस में लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने हिस्सा नहीं लिया था। तो इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। लोकसभा में आज तक स्पीकर को उनके पद से हटाया नहीं जा सका है और इसका सबसे बड़ा कारण हमेशा से नंबर गेम रहा है। आज एक बार फिर से संसद उसी दहलीज पर खड़ी है जहां स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत तो हुई, लेकिन इसकी नियति का फैसला सदन के पटल पर रखे आंकड़ों ने पहले ही कर दिया। सियासत की बिसात पर विपक्ष ने चाल तो चली, लेकिन उनके पास में उस चेक एंड मेट के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा मौजूद नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विपक्ष के पास में लोकसभा में पर्याप्त संख्या बल नहीं है, जब गणित साफ साफ बता रहा है कि यह प्रस्ताव पारित होना लगभग असंभव है, तब आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध है? क्या यह संसद के भीतर अपनी आवाज दर्ज कराने की कोशिश है या फिर सियासत की नई बिसात है?